हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे प्रिया रियल ब्लॉग मिडिल क्लास चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं ना अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मैं आज बहुत ही सुबह को उठ चुकी थी। तो सुबह को उठ करके मैं ना दोनों आंगनों को झाड़ू लगा दी हूँ, मेन गेट को धो दी हूँ और पूजा रूम, लिविंग रूम और दोनों रूमों को भी मैं झाड़ू लगा दी हूँ और बरामदा ये सबों को भी मैं झाड़ू वगैरह करने के बाद ही मैं फिर ये बेड को मैं यहाँ सरिया रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना काम मैं पहले ही कर ली हूँ और पीछे में मैं क्यों बेड सरिया रही हूँ। तो जी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो ऐसा करने का कारण यही है कि पीहू ना सोई हुई थी यहाँ छोटे वाले बाबू के साथ। तो मतलब छोटा वाला बाबू सोया नहीं था, वो पढ़ रहा था और पीहू को मैं यहीं पे सुला दी थी, ताकि यहाँ पे सुला दूँगी ना तो पीहू का गिरने का डर नहीं रहेगा। और वहाँ अगर सुलाऊंगी तो अकेले पड़ जाएगी और सब कोई अभी उठ चुके थे इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ मैं बेड को अच्छे से सरिया लेती हूँ। और मैं इतनी जल्दी क्यों उठती हूँ ना, और अभी तक ना सुबह से 2-3 बार लाइन कट हो चुकी है। तो इतनी जल्दी उठती हूँ ताकि मेरा सारा काम निपट जाए। तो ये देखिए बेड को मैं यहाँ सरिया लेती हूँ और सुबह ही मैं ना मोटर को चला दी थी ताकि टंकी मेरी भर जाए पानी से। तो यहाँ देखिए जैसे मैं बेड को सरिया रही थी ना, लाइन भी मेरी कट हो गई थी। तो वो सब करने के बाद यहाँ मैं आ जाती हूँ मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े मैं सुबह से ही धुल रही हूँ, मशीन चला रही हूँ। जैसे जैसे लाइन कट हो रही है तब मेरी मशीन बंद हो जा रही है और फिर आती है तो ऐसे मैं ऑन कर देती हूँ। तो ऐसे कर करके 3-4 बार मैं कपड़ा निकाल चुकी हूँ मशीन से और 2 बार मुझे धुलने को है। तो अभी मैं फिर से एक बार डाल दी हूँ। और यहाँ देखिए मैं फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते में, और रोटियाँ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स इसी के लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि ना लाइन अभी बहुत ही मतलब परेशान करके रखी है, क्या बताऊँ। तो जैसे मैं ना घड़ी को देख देख कर रहती हूँ कि कब सुबह है कब सुबह हो। तो ना अभी तो घड़ी देख कर के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 बज जाती है और अंधेला ही रहता है। तो मैं ना 5 बजे ही उठी हूँ। पहले फर्स्ट में उठ करके पहले मैं मोटर ऑन की थी। पहले मैं टंकी में पानी चढ़ाई, क्योंकि मुझे धुलने थे कपड़े। तो उतना सारा कपड़ा मैं नहीं धुल पाऊँगी क्योंकि बिस्तर वगैरह थे। तो मैं नहीं हाथ से मेरा नहीं होगा। कल तो मैं हाथ से भी धुल देती हूँ, जब जब छोटे छोटे कपड़े रहते हैं और लाइन कट रहती है ना तो मैं हाथ से भी धुल लेती हूँ। तो पॉसिबल नहीं है कि बिस्तर को मैं हाथ से धोऊँ, इसीलिए। और काम भी साथ में देखना पड़ता है घरों की, जैसे खाना वगैरह। तो यहाँ देखिए आप सभी से बातें करते करते मैं यहाँ आटे को भी गूँध लेती हूँ। तो आटा भी मेरा इधर गूँध चुका था और उधर मैं ना कुछ कर रही थी। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाह रही हूँ ना कि सुबह को मैं उठ करके सबसे पहले मोटर में को ऑन करके पानी टंकी में चढ़ा लेती हूँ और कपड़े को मैं धुलने के लिए मशीन में भी डाल देती हूँ बारी के बारी। और उसके बाद मैं मिक्सी के जार में मैं मसाले को भी पीस लेती हूँ। तो यहाँ मेरा ना कैमरा थोड़ा ये हो गया था, डाउन हो गया था नीचे की ओर। तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। तो मैं भी ध्यान नहीं दी थी। और उसके बाद यहाँ देखिए मैं आटे को गूँध करके यहाँ थोड़ी सी मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी और कुछ इधर मैं काम कर रही थी। तो ये जो डेगची कढ़ाई ये सब आप देख रहे हो ना, तो ये सब ना थोड़े थोड़े खाना वगैरह है रात के। तो मैं वो सब अभी नहीं फेंकी हूँ और फेंकूँगी भी नहीं, क्योंकि वेस्ट मैं नहीं जाने देती हूँ। गाय वगैरह आएंगे ना तो उन्हें मैं दे करके उसके बाद में ये सब धुल देंगी। तो रात को जितना जूठन होता है वो सब मैं धुल ही देती हूँ अभी तो। और ये सब मैं नहीं धुल पाती हूँ क्योंकि इसे मुझे लगड़ लगड़ के अच्छे से धुलने को रहता है, और रात में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं ये सब नहीं रात में धोती हूँ। तो इसीलिए मैं रहने के लिए दी हूँ। और गाय वगैरह आएंगे तो खाना भी मैं दे दूँगी उन लोगों को। देखूँगी आते, और देखूँगी क्या, वो आते ही हैं हमेशा, हम लोगों के गेट के पास में ही चरते हैं गायें, बहुत सारे आते हैं। तो ये देखिए यहाँ उन लोगों को मैं खाना भी दे दूँगी। और यहाँ मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ और मशीन में मैं कपड़ा भी डाल दी हूँ। तो 2-3 बार मैं धुल करके निकाल ली हूँ, बाथरूम में भी डाल करके आ गई हूँ 2-3 बाल्टी रख करके, और बाकी के अभी बचे हुए हैं। तो ऐसे कर करके ही मैं अभी काम कर रही हूँ। और सब उसके बाद मैं मसाला भी पीस ली हूँ मशीन से ही, मिक्सर से, ताकि लाइन अगर कट हो जाएगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी के जैसे लाइन का काम होता है वो सब में।
तो अभी ऐसे ही करके कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइन अभी परेशान करके रखी है। सुबह से 2-3 बार कट हो गई है लाइन। और दिन में तो अगर जैसे ही 8:30-9 बजते हैं ना, तो लाइन कट होती है तो एक ही बार मतलब शाम को आती है। ऐसे ही हो रही है लाइन। तो पता नहीं अभी क्या हो रहा है, और अभी अच्छा होगा कि भी नहीं वो भी नहीं पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आटे को गूँथने के बाद में सारे रोटियों को भी सेक लूँगी अच्छे से, ऐसे बेल बेल करके। तो ये देखिए। और ना, जो मैं बाहर में खाना पकाती थी ना, तो उधर में खाना भी लगे हाथ पकाऊंगी, क्योंकि वहाँ उस चूल्हे को भी मैं जला दी हूँ। तो मैं अभी चूल्हा अच्छा से जला नहीं है, मतलब मैं कोयला और जो गोईठा होता है ना, तो उससे ही मैं चूल्हे को जलाती हूँ। और कभी कभी लकड़ी भी डाल करके जलाती हूँ, लकड़ी और कोयले से। तो उसे मैं उधर जला दी हूँ, तो अभी अच्छे से मतलब जली नहीं है, आग आई नहीं है उस पर। तो इधर मैं फट से नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद कढ़ाई डेगची वगैरह में साफ़ करने के बाद ही मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। तो मिट्टी वाले चूल्हे में ही मैं खाना बनाऊंगी बाहर में। और बाहर में मैं क्या जुगाड़ लगाई हूँ ना, वो भी आप सभी को मैं दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अमरूद के पेड़ हैं तो कीड़ा वगैरह ये सब मैं पिछली वीडियो में बोली थी। तो यहाँ देखिए, मेरा बेटा ना कुछ लेने के लिए आया था, छोटा वाला बाबू, तो लेकर के चला गया है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोल रही थी ना कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ तो मैं पिछली वीडियो में बताई थी कि बहुत ही मुश्किल से मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ठंड के मौसम में अमरूद के पेड़ में जो कीड़े वगैरह भी बहुत लगते हैं। तो उसके लिए ना मैं वहाँ जुगाड़ लगा दी हूँ। इनके पापा और बच्चे मिल करके ना वो काम मेरा आसान कर दिए हैं, और मैं अब वहाँ पे आराम से खाना वगैरह बैठ करके मैं पका पाऊँगी, और बर्तन वगैरह डब्बे वब्बे भी मैं रख पाऊँगी। कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ेंगे और धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं कर दी हूँ। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड किए हुए हैं, और बच्चे साथ में थोड़ी सी हेल्प किए हैं उन्हें, क्योंकि अकेले तो नहीं होता। तो ये देखिए, यहाँ मैं रोटियों को भी सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना मैं सारे आटे की रोटी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ अभी मैं बच्चे को बना करके और इन लोगों को मैं दे दूँगी, क्योंकि इन लोगों को जाना है स्कूल। तो ये देखिए, उन लोग जितना खाएंगे उतना तो मैं यहाँ भी सेक चुकी हूँ रोटी। तो बाकी के आटा मैं यहाँ पे ढक देती हूँ, और उसके बाद बच्चे लोग चले जाते हैं। उसके बाद मैं ये रोटियों को भी सेक करके हम लोग भी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद ही मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी। और मैं चावल में पका ही देती हूँ, चावल बाहर वाले चूल्हे में, और सिर्फ बचती है दाल और सब्जी, तो वो मम्मी देख लेती है। तो ये देखिए, यहाँ मेरा नाश्ता भी बन चुका है, और उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ मशीन से कपड़े निकालने के लिए। तो ये देखिए, और ये भी मैं निकाल लूँगी, और थोड़ी सी है उसे मैं फिर से मैं डाल दूँगी। और ये सब डालने के बाद मैं चली जाती हूँ कपड़े लेकर के बाथरूम में। और मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी जो बाहर की किचन है वो कैसे तैयार हो कर के आई है। तो किचन क्या, मतलब किचन ही बोलिए, जब मैं चूल्हा चौका वहीं पे करती हूँ तो किचन ही कह लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ मैं सारे कपड़े को ये कर दूँगी। और जो ये मशीन के ऊपर जो पीहू का जूता है ना, ये भी मुझे धुलने को है। तो अभी ठंड में 2-3 जोड़ा जो होता है जूता, वो पीहू के लिए मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि ठंड में तो बच्चों को सेफ्टी से ही रखना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े को मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा जितने भी नए फ्रेंड्स हमसे जुड़ रहे हैं। और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हमें, और आप लोग ही हम लोगों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सहारे ही हम लोग हैं। तो ये देखिए, बाकी के कपड़े मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, जितने भी रहते हैं। थोड़ी बहुत होती है जो पीहू को भी मैं मतलब तैयार कर दी हूँ। वो जो बासी कपड़े होते हैं ना, वो सब मैं उतार दी हूँ पीहू को। और आज मैं
पीहू को नहलाई नहीं हूँ और इतने सवेरे सवेरे मैं नहलाऊँगी, ये तो हो ही नहीं सकता है। सिर्फ मैं पोंछ करके उसके बदन गर्म पानी से और तेल मालिश कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ मैं आ जाती हूँ कपड़े वगैरह रख के बाथरूम में। उसके बाद ये देखिए मेरी किचन, और मैं क्या जुगाड़ लगाई हूँ। यहाँ पे ना 2-3 अल्बेस्टर लगा दिए हैं ताकि कीड़े वगैरह नहीं पड़े। बस मैं यही दिखाना चाह रही थी, तो आप लोगों को मैं यही बोल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।